वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिन साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर के बेस पे प्रतिशतता के बेस पे देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बेसिस पे सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये किसके किसके बेस पे आता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बेसिस पे देखते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए पहला है, एक साल में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियाँ लाई गई। एक साल में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियाँ लाई गई। उनमें से 99% टॉफियाँ छात्रों में बांटी गई। बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो चलिए बची हुई टॉफियों की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं यहाँ से। बोला गया कि एक साल में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियाँ लाई गई। उनमें से 99% टॉफियाँ छात्रों में बांटी गई और बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, ये हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी देखते हैं कि दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई। हमारे पास कि एक साल में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियाँ लाई गई। उनमें से 99% टॉफियाँ छात्रों में बांटी गई। बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बची हुई टॉफियों की संख्या हमको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है भाई। तो एक साल में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियाँ लाई गई। उनमें से 99% टॉफियाँ छात्रों में बांटी गई। बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बची हुई टॉफियों की संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, कि ये 7 नंबर क्वेश्चन के बेसिस पे भी हमारे पास क्या कंटेंट होता है, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोगों को इस चीज़ को जानना है। ठीक है, तो एक साल में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियाँ लाई गई। उनमें से 99% टॉफियाँ छात्रों में बांटी गई। बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक साल में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियाँ लाई गई। उनमें से 99% टॉफियाँ छात्रों में बांटी गई। बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बची हुई टॉफियों की संख्या हमको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। बची हुई टॉफियों की संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक साल में 15 अगस्त के दिन, किस दिन, 15 अगस्त के दिन कितना टॉफ़ी लाई गई, कुल 300 टॉफ़ियाँ लाई गई। उनमें से 99% टॉफ़ी छात्रों में बांटी गई। बची हुई टॉफ़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बांटी गई टॉफ़ियों की संख्या, ठीक है, तो उनमें से 99% टॉफ़ी छात्रों में बांटी गई। तो दिया है कुल टॉफ़ी, दिया है कुल टॉफ़ी, कुल टॉफ़ियों की संख्या, कुल टॉफ़ियों की संख्या बराबर 300। बांटी गई टॉफ़ियों की संख्या, बांटी गई टॉफ़ियों की संख्या बराबर 300। 300 का हमको 99% निकालना है। कितना निकालना है, 99%। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कुल टॉफ़ियों की संख्या कितना है, 300 है। हमारे पास कुल टॉफ़ियों की संख्या कितनी है भाई, 300 के बेसिस पे। किसके बेसिस पे है,
तो 300 के बेसिस पे। क्लियर। तो इन दोनों के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि कुल टॉफियों की संख्या 300 के बेसिस पे दिया गया है। बांटी गई टॉफियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। बांटी हुई टॉफियों की संख्या हमको क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए बांटी हुई टॉफियों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो कुल टॉफियों की संख्या 300 है और बांटी गई टॉफियों की संख्या 300 इंटू 99% है बाय 100 के बेसिस हो जाए, क्योंकि 100 का हम लोग 99% निकाल, 300 का हम लोग 99% निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, कि हमारे पास कितना आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। तो यहाँ से हम लोग 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो ये 3 इंटू हो जाएगा 99 के बेसिस हो जाएगा। तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 हो जाएगा ये, और 3 9 जा 27 प्लस 2 29, 297 के बेस पे हो जाएगा बांटी गई टॉफियों की संख्या। तो उनमें से 90% टॉफी छात्रों में बांटी गई बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इतना टॉफी हो जाएगा। इसलिए बची हुई टॉफियों की संख्या, इसलिए बची हुई टॉफियों की संख्या बराबर कुल टॉफियों की संख्या माइनस बांटी गई टॉफियों की संख्या, बांटी गई टॉफियों की संख्या तो यहाँ पर हो जाएगा कुल टॉफियों की संख्या है 300 माइनस 297 इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, तो शेष टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अतः शेष टॉफियों की संख्या 3 है, अतः शेष टॉफियों की संख्या 3 है, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया था, देखिए क्वेश्चन नंबर के बेस पे हमारे पास की एक साला में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियाँ लाई गई, उनमें से 99% टॉफियाँ छात्रों में बांटी गई। बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है कुल टॉफियों की संख्या 300, बांटी गई टॉफियों की संख्या 300 इंटू 99% बाय 100% इंटू 3 इंटू 99 हो जाएगा। तो ये 297 के बेसिस बची हुई टॉफियों की संख्या के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर।
तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। तो कुल टॉफियों की संख्या 300 है, बांटी गई टॉफियों की संख्या 300 इंटू 99%। 300 का हमको 99% निकालना है तो बाय में 100 हो जाएगा, जितना परसेंट निकालना होता है मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड बाय में 100 होता है। 0 0 से कट गया तो 3 इंटू 99, 99 3 297। अतः बची हुई टॉफियों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल टॉफियों की संख्या माइनस बांटी गई टॉफियों की संख्या बराबर 300 माइनस 297 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अतः शेष टॉफियों की संख्या 3 है। तो शेष टॉफियों की संख्या के बेस पे आपके पास 3 कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ये किसके बेस पे आ जाएगा, 3 के बेसिस पे आ जाएगा भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो 7 नंबर के बेस पे ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे देखते हैं। यदि रूपा को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। यदि रूपा को वार्षिक परीक्षा में ठीक है, यदि रूपा को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हमारे पास है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। SOLVE डॉट सॉल्व के बेस पे हम लोग देखते हैं भाई। दिया है रूपा को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक प्राप्त हुए। ठीक है। रूपा को प्राप्तांक, रूपा को प्राप्तांक इक्वल टू हो जाएगा 390 और कुल प्राप्तांक कितना है भाई, 600 है भाई। ठीक है। तो उसे कितने प्रतिशत, तो यहाँ से हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है भाई, प्रतिशत। यहाँ से हमको ज्ञात करना है प्रतिशत। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा प्रतिशत बराबर, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। 600 में से 390 के बेसिस पे प्राप्त हुआ है ना, 600 में से कितना प्राप्त हुआ है, 390 के बेसिस पे प्राप्त हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं 390, हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे देख सकते हैं 390 के बेस पे है और कितने के बेस पे है, 600 के बेस पे है, इंटू हो जाएगा 100। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। प्रतिशत के माध्यम से आपके पास कितना आता है, इस चीज़ को देख सकते हैं। 390 अंक प्राप्त हुआ है 600 में से, तो उसका 100% के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं भाई। हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग। तो रूपा को प्राप्तांक 390 है, कुल प्राप्तांक 600 है, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 390 आउट ऑफ 600 इंटू 100 के बेसिस पे हो जाएगा। 0 0 से कटेगा, ये सेकेंड जीरो से कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 390 के बाय में हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 6 जा 36, 3 कैरी, फिर 6 6 जा ये 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 5 जा 30, ये हो जाएगा 65%। ठीक है। तो अतः रूपा को
रुपा को 65% प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का इस क्वेश्चन के बेस पे आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे रहेगा ये। ठीक है, कि यदि रुपा को वार्षिक परीक्षा में से 600 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्रतिशत के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। ये प्रतिशत के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि प्रतिशत के बेस पे भी आपके पास क्या कंटेंट आएगा और ये प्रतिशत किसके बेसिस पे भी रहेगा, कि ये दोनों किसके कंटेंट भी रहेंगे, ये आप लोग पास में समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो कि रुपये को प्राप्तांक 390 है, कुल प्राप्तांक 600 है, प्रतिशत हमको यहाँ से निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ से हमको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो यदि रुपये को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो दिया है रुपये को प्राप्तांक 390, कुल प्राप्तांक 600, प्रतिशत हमको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो प्रतिशत 390 का हम लोगों को 6% ज्ञात करना है, तो ये बटे इंटू 100 के बेसिस हो जाएगा। तो ये 390/6 के बेसिस हो जाएगा, तो ये 65% के बेसिस हो जाएगा। अतः रुपये को 65% प्राप्त हुआ। अतः रुपये को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, 65% प्राप्त हुआ। तो यदि रुपये को वार्षिक परीक्षा में से 600 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो दिया है रुपये को प्राप्तांक 390, कुल प्राप्तांक 600, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत 390/600 गुणित 100, तो 390/6 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 65%। अतः रुपये को 65% प्राप्त हुआ। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे हो जाएगा। ये किसके बेस पे हो जाएगा भाई, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को
आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे। यदि किसी रबर को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाए तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत अंक प्राप्त क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हमको ज्ञात करना है भाई। हमको किसके बेस पे ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे ज्ञात करना है कि यदि किसी रबड़ को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इसको ज्ञात कीजिए। तो हमको वृद्धि प्रतिशत यहाँ से ज्ञात करना है। क्लियर कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी और किसके बेस पे होगी, इस चीज़ को हमको यहाँ से क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो ये कितने प्रतिशत के माध्यम से होगी और किसके बेस पे होगी, इसके माध्यम से हम लोगों को इस चीज़ को ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो चलिए इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे होगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो यदि किसी रबड़ को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। रबड़ को खींचकर 2 गुना लंबा, माना कि रबड़ की लंबाई L है, माना कि रबड़ की लंबाई L है, माना कि रबड़ की लंबाई बराबर L है। तो किसी रबड़ को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाए, रबड़ को खींचने पर उसमें हुई वृद्धि बराबर 2L। ठीक है, 2L। तो वास्तविक वृद्धि बराबर हो जाएगा, तो वास्तविक वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, 2L माइनस L बराबर हो जाएगा L। ठीक है, इसलिए लंबाई में वृद्धि प्रतिशत अंक प्राप्त होगा तो ये किसके बेस पे होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हो जाएगा। तो इसलिए प्रतिशत अंक, इसलिए लंबाई में वृद्धि प्रतिशत बराबर L हो जाएगा, चूँकि एक अंक प्रतिशत में वृद्धि बराबर ये हो जाएगा 1/L गुणित L हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1%। इसलिए 100% अंक में वृद्धि बराबर हो जाएगा 100/L इंटू L के बेस हो जाएगा बराबर 100% वृद्धि हो जाएगा। कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा, 100% वृद्धि हो जाएगा। तो ये आप लोग बेस पे आंसर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये किसके बेस हो जाएगा, इस आंसर के बेस हो जाएगा। किसके बेस पे, क्वेश्चन नंबर 9 के बेसिस पे। यदि किसी रबड़ को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत किसके बेस पे होता है और ये किसके अकॉर्डिंग में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यदि किसी रबड़ को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, कितना कर दिया जाता है भाई, 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, तो ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जब 9 नंबर के बेस पे आपके पास ये चीज़ दिया रहेगा कि यदि किसी रबड़ को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत अंक के बेसिस पे आपको ज्ञात करना है। तो अंक के बेसिस में भी आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि माना कि रबड़ की लंबाई बराबर L है, तो रबड़ को खींचने पर उसमें हुई वृद्धि बराबर 2L हो जाएगा। तो वास्तविक वृद्धि बराबर हो जाएगा 2L - L इक्वल टू L हो जाएगा। इसलिए लंबाई में वृद्धि प्रतिशत बराबर L, चूँकि एक अंक प्रतिशत में वृद्धि बराबर 1/L × L इक्वल टू 1% के बेस हो गया, इसलिए 100% अंक में वृद्धि बराबर 100/L × L के बेस हो जाएगा। तो ये 100% के बेस से हो जाएगा। तो यदि किसी रबड़ को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो माना कि रबड़ की लंबाई L है, तो रबड़ को खींचने पर उसमें हुई वृद्धि इक्वल टू 2L हो जाएगा। तो वास्तविक वृद्धि 2L - L इक्वल टू L हो जाएगा। इसलिए लंबाई में वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू L के बेसिस हो जाएगा, चूँकि 1% में वृद्धि बराबर 1/L × L इक्वल टू 1% के बेस हो जाएगी। इसलिए 100% अंक में वृद्धि 100/L × L इक्वल टू 100% के बेसिस पे हो जाएगा। तो ये आप लोग के 100% के अकॉर्डिंग में भी आपके पास ये कंटेंट के बेस पे आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉर्ट आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, और सॉल्व भी कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, क्लियर, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। तो रबड़ की लंबाई में जो वृद्धि है वो L के बेसिस पे है। अगर रबड़ को खींचते हैं तो हमारे पास ये अलग कंटेंट के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये लंबाई में जो वृद्धि होती है, वास्तविक वृद्धि कितनी होती है, लंबाई में वृद्धि प्रतिशत क्या होता है, एक अंक के बेसिस पे क्या होता है और 100 अंक के बेसिस पे क्या होता है। तो 100 अंक के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 100 अंक के बेस पे आपके पास क्या कंटेंट आएगा और ये दोनों कंटेंट के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस कंटेंट के बेसिस में भी आएगा। तो माना कि रबड़ की लंबाई L के बेसिस पे है, रबड़ को खींचने पर उसमें हुई वृद्धि 2L के बेसिस हो जाएगा। वास्तविक वृद्धि के बेसिस पे जान सकते हैं और लंबाई में वृद्धि प्रतिशत के बेस पे जान सकते हैं, एक अंक प्रतिशत में वृद्धि के माध्यम से जान सकते हैं और 100% अंक में वृद्धि के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेसिस पे ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसी शहर की कुल जनसंख्या के 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है और ये किसके बेस पे भी रहता है। तो चलिए इसमें हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं, ये किसके बेस पे होता है। तो किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो
पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे आप लोग ये दोनों चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या करना है भाई? ज्ञात करनी है भाई। तो यहाँ पर हम लोगों को पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं भाई। उल्टा लिख रहा हूँ, सॉल्व लॉ के बेस पे। हमारे पास दिया गया है, जो भी दिया गया है उसको तो हमको प्राथमिक जानकारी के बेस पे लिखना ही है। हमको किसके बेस पे लिखना है? प्राथमिक जानकारी के बेस पे लिखना है कि किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बेस पे ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं? सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं? सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखते हैं कि किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। दिया है बच्चों की संख्या बराबर 1000। ठीक है, तथा शेष बच्चे के बेस पे शेष बच्चे बराबर हो जाएगा 100% माइनस हो जाएगा पुरुषों की प्रतिशत और प्लस हो जाएगा महिलाओं की प्रतिशत। यह हो जाएगा। तो यहाँ से यह हो जाएगा 100% माइनस पुरुषों की 40 और इनकी कितनी है? 35%। तो यह हो जाएगा 100% माइनस 70% इक्वल टू यह हो जाएगा 25% के बेस पे हो जाएगा। अतः 100% पर 100
प्रतिशत पर 100% पर बच्चों की संख्या 18,000 है। बच्चों की संख्या 18,000 है, तब इनका परसेंट निकालते हैं। 18,000 का 25% के बेस पे निकालते हैं। क्लियर? कितना आता है? तो इस क्वेश्चन के बेस पे निकाल लेते हैं भाई। हमारे पास से किसके अकॉर्डिंग में आता है? 0 0 से कटेगा। इस क्वेश्चन के 25 शून्य 0, 25 अट्ठे करेंगे तो 200, और 200 जाएगा, 20 हासिल आ जाएगा। 25 से कम 25 से कम 25 हो जाएगा। 25 और 10 35 45 के बेसिस पे हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा? 45 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? तो 40 के प्रतिशत के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। किसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं? 40 के माध्यम के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसकी क्वेश्चन के बेसिस पे? यहाँ पर इसको हम लोगों को इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18,000 के बेसिस पे हो जाएगा। और ये गुणित आप लोगों के किसके बेस हो जाएगा? 40 के बेस हो जाएगा के बटे में 100 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉर्ट आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि 0 0 से कटेगा, तो यहाँ से हम लोग ये 4 0 0 4 0 0 4 8 32 का 2 हासिल आ गया। 3 4 कम 4 4 3 7 7,200 के बेसिस पे हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा? 7,200 के बेसिस पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को निकालेंगे। तो क्लियर? तो यहाँ से इस क्वेश्चन के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा। तो 100% के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो 100% के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के माध्यम में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो 7,200 के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहते हैं और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेस में भी रहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर था 100% बच्चों की संख्या के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। तो यहाँ पर 100% बच्चों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग होता है, किस क्वेश्चन के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर 25 बच्चों पर 100% है संख्या, ठीक है, 25 बच्चों पर कुल जनसंख्या, 25 बच्चों पर कुल जनसंख्या 25 बच्चों पर कुल जनसंख्या 100 है, तो 18,000 बच्चों पर हो जाएगा 100/25 गुणित 18,000 हो जाएगा ये। क्लियर? 100/25 गुणित कितना हो जाएगा ये? 18,000 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो 25 बच्चों पर कुल जनसंख्या 100 है, तो 18,000 बच्चों पर 100/25 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के
इंक्लूडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100 के बेस हो जाएगा तो 4 गुणित, और ये हो जाएगा 18,000 के बेसिस पे हो जाएगा भाई, 18 चौक 72 के बेस पे हो जाएगा, ये 72,000 के बेस पे हो जाएगा। तो कुल जनसंख्या के बेस पे अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 72,000 के बेसिस पे आ जाएगा, ये किसके बेस पे आ जाएगा, 72,000 बेसिस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं पुरुषों की संख्या, देखते हैं पुरुषों की संख्या आप हमको निकालना है, किसकी संख्या निकालना है, यहाँ पर हमको पुरुषों की संख्या निकालना है भाई, ठीक है। तो चलिए पुरुषों की संख्या यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, पुरुषों की संख्या कितनी आती है इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि पुरुषों की संख्या के बेस। तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुषों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल जनसंख्या गुणित कितना है, 40% के बेस पे है, बाय में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल जनसंख्या है 72,000 गुणित 40 के बटे में हो जाएगा 100, 0 0 से कटेगा, यहाँ से हो जाएगा 720 गुणित 40 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 28,800 हो जाएगा पुरुषों की संख्या। और महिलाओं की संख्या के बेस पे देखेंगे तो महिलाओं की संख्या बराबर कुल जनसंख्या गुणित कुल जनसंख्या गुणित हो जाएगा 35% के बाय में हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल जनसंख्या कितना है, 72,000 है, गुणित 35 के बटे में 100 के बेस पे हो जाएगा, ये 0 0 से करते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 720 गुणित 35 हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर लेते हैं हम लोग, और 35 दूनी 70 के बेस पे हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर लेते हैं, ये 72 गुणित कितना है, 35 है, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 4 1 5 2, इतना हो जाएगा, 3 दूनी 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36 गुणित हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 6 दूनी 12, 3 1 4, 1 5 2, 25 20 के बेस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 0, तो 25,200 के बेस पे हो जाएगा, ये क्लियर, ये किसके बेस हो जाएगा, 25,200 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि शहरों में किस तरीके बच्चों की संख्या किसके बेस पे है और पुरुषों की संख्या क्या है और महिलाओं की संख्या क्या है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो किसी शहर की कुल जनसंख्या के बेस में 40% पुरुष के बेस पे दिया गया था, 35% महिलाओं के बेस पे दिया गया था, और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में दिया गया था, इस कंटेंट के बेसिस पे दिया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों की संख्या 18,000 के बेसिस पे था तथा शेष बच्चे के माध्यम से देखे थे, तो इसको हम लोग 100% के बेस पे देखे थे। 100% माइनस पुरुष की प्रतिशत प्लस महिलाओं के प्रतिशत, तो 100 माइनस 40 प्लस 35 इक्वल टू 75 के बेस हो जाएगा, 25 के परसेंट हो जाएगा। तो 25 बच्चों पर कुल जनसंख्या 100 है, तो 18,000 बच्चों पर कुल जनसंख्या कितना रहेगा भाई, 72,000 रहेगा। कितना रहेगा, 72,000 के बेसिस पे रहेगा। तो पुरुषों की संख्या के माध्यम से जान सकते हैं और महिलाओं की संख्या के माध्यम से जान सकते हैं। एक को हम लोग पुरुषों की संख्या के बेसिस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग महिलाओं की संख्या के माध्यम से जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा
और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि पुरुषों की संख्या के बेसिस पे क्या रहेगा और महिलाओं की संख्या के बेसिस पे क्या रहेगा। तो एक पुरुषों के माध्यम से जान सकते हैं, एक आप लोग महिलाओं के माध्यम से जान सकते हैं कि पुरुषों के बेसिस पे क्या हो जाएगा और महिलाओं के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या के बेसिस पे दिया गया था, किसके बेसिस पे दिया गया था भाई, बच्चों की संख्या के बेसिस पे दिया गया था ये 18,000 के बेसिस पे तथा शेष बच्चों की संख्या के बेस पे दिया गया था 100 माइनस पुरुषों के प्रतिशत प्लस महिलाओं के प्रतिशत के बेस पे। तो 100 माइनस 40 प्लस 35 के बेस पे दिया गया था। 100 माइनस 75 25% के बेस पे दिया गया था। और 25 बच्चों पर कुल जनसंख्या 100 है, तो 18,000 बच्चों पर के बेसिस पे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आपके पास ये कंटेंट रहेगा कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है बच्चों की संख्या 18,000 के बेसिस पे तथा शेष बच्चे 100 माइनस पुरुष की प्रतिशत प्लस महिलाओं के प्रतिशत। 100 माइनस 40 धन 35 के बेस पे है, तो 100 माइनस 75 के बेस हो जाएगा। 25% के बेस है, तो 25 बच्चों पर कुल जनसंख्या 100 है, तो 18,000 बच्चों पर 100 बाय 25 इंटू 18,000 के बेस पे आ जाएगा। तो 4 इंटू 18,000 बाय 72,000 के बेस हो जाएगा। ठीक है, 72,000 के बेस हो जाएगा। तो पुरुषों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल जनसंख्या गुणित 40% बाय 100, तो 72,000 गुणित 40/100 के बेस हो जाएगा। तो 720 गुणित 40 28,800 के बेस हो जाएगा। तो महिलाओं की संख्या बराबर कुल जनसंख्या गुणित 35/100 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या 25,200 हो जाएगा और पुरुषों की संख्या 28,800 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस पुरुषों की संख्या के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हो और महिलाओं की संख्या के बेस पे ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर पुरुषों की संख्या 28,800 आ गया और महिलाओं की संख्या यहाँ पर कितना आ गया भाई, 25,200 के बेसिस पे आ गया। ये किसके बेसिस पे आ गया, 25,200 के बेसिस पे आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो इसका आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।